अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज का वाक़या जो है ना, इतना कुछ दिलचस्प है ना, इतना कुछ ज़बरदस्त है और इतना कुछ शशकले वाला है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। नाज़रीन, मेरा एक जानने वाला ना, मैं प्रोग्राम करने से पहले ना मैंने सोचा कि इसका नाम ले दूँ, इसके जानने वाले इसकी काली करतूतों से वाकिफ़ हो सकें, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि एक टाइम पे ये शख्स मेरे पास काम करता था और मुझे नहीं पता था कि ये इतना अपनी फील्ड का एक बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी है और ये बड़ा बम्बार्ड किस्म का जो है ना फ्रॉडी है, जिसे आप कह लें। और इस तरह के और भी काजी नाम है कृष्ण नगर के जो है ना कत्ल हो गए हैं, ये 8-7 साल 10 साल पहले की बात है। वो भी एक इंटरनेशनल जो है ना फ्रॉडिया था। इसी तरह ये भी शख्स जो है ना, इसका एक अपना गैंग था और मुझे इन चीज़ों का उस वक्त नहीं पता था। बाद में तो अब तो सारा कुछ उसके घर वाले कितने अफराद और कितने क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका रोज़गार का कमाने का तरीकाकार है, ये सारा मुझे पता है। खैर नाज़रीन, मैंने मुनासिब नहीं समझा उसका नाम लेना। इसकी रीज़न ये है कि मेरे साहब का ताल्लुकात कुछ उसके साथ थे और मुझे दोस्तों ने भी मना किया कि यार उसका नाम ना लीजिएगा, क्योंकि अभी सुनने में यह आया वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बंदा था, उसका नाम था सादक भाई, यानी ये नाम मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि एक बंदा जो है ना, जिसका सारा कुछ लुट गया हो, जिस बंदे का सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, तो बाद में उसको आप अगर वापस ही ना कर सकते तो उसको टीस करेंगे ना, या उसको आप कोई हुज्जत करेंगे तो वो उसके लिए जो है ना एक नश्तर का काम करेगी। तो मैं ज़ख्मों को कुरेदना मुनासिब नहीं समझता, फ़र्ज़ी नाम रख के आपको बात बता रहा हूँ। सादिक जो था ना, उसके पास कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो है ना सूद का काम करता था, लेकिन मेरे पास, मैं उस शख्स को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि डेफिनेटली ये सूद की या कोई 2 नंबर कमाई होगी जो इस तरह से चलेगी। वरना कमाई जाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, झटके में सारा कुछ चले जाए और वो बंदा फौरी तौर पे फुटपाथ पे आ जाए, तो ये उससे कोई बड़ा ही जो है ना पाप उससे सरदर्द हो चुका होता है, जो इस तरह होता है। वरना 2-2.5 करोड़ रुपया किसी बंदे की सारी ज़िंदगी की कमाई वो एक झटके में नहीं जाती। खैर नाज़रीन, वाक़या इस तरह होता है कि मुझे वो जो बंदा मेरे पास जॉब करता था, मुझे आकर एक दिन कहता है कि चोई साहब, मैं, ये इनका एक माफिया होता है, इन्होंने लोगों को अपने ना एक अपने शहर में मुब्तला किया होता है। अपनी बात इन्होंने किस तरह से चलानी है और उस बात के एंड पे जाके इन्होंने किस तरह से जो है सफ़ेद जो वाइट कलर लोग होते हैं, जिनके पास कोई बेचारों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, उन लोगों पे इन्होंने घात लगाया होता है। फिर ये हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं किस तरह से। उसने मुझे कहा कि मैंने एक बंदे का जो है ना 80 लाख रुपया देना है, उस शख्स ने जो है ना मेरा जीना दोबर कर दिया हुआ है, मेरे घर में मेरे बच्चों को वो हरासा करता है और मुझे बहुत ज़्यादा यानी इसका प्रेशर है, तो चोई साहब आप एक काम कर दें। मैंने कहा क्या? कहता कि आप मुझे, मैं आपको मिस कॉल करूँगा, आपने मुझे उसी वक्त जो है ना कॉल करके तो मुझे गालियाँ निकालनी हैं, आपने मुझे कहना मेरे पैसे अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्ज़ा कर लूँगा, मैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने तुम्हारे प्रनोट स्टाम्प, मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करवा दूँगा, तुम्हें जेलों में रोल दूँगा, गालियाँ निकाल दीजिएगा। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता उस बंदे को मैं फ़ोन सुनवा दूंगा और मैं कहूँगा शाहिद चौधरी आपका एक नाम है, आप एक ब्रांड है, तो मैं उसको कह दूंगा कि भाई मैं मजबूर हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, तो डेफिनेटली वो मुझे टाइम देने पे मजबूर हो जाएगा। मैं, अब देखिए नाज़रीन, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये कोई भी नहीं बताएगा। उसने बड़े तरीके के साथ ना मुझे तोहफे में ना एक वॉच और 2-3 सूट वो साथ ले आया ना, और मेरा मुँह बंद हो गया। मैंने कहा यार ये अब इतने प्यार से जो है ना, पता मुझे था कि ये सादा पानी का गिलास नहीं पिलाने वाला, मेरे सब हल्का अहबाब जो है उसको जानते थे, लेकिन बाहर का मैंने कहा यार ये बंदा शायद मेरे पास जॉब करता है, इस वजह से इसने मुझे, खैर उस बंदे ने जिस तरह मुझे कहा, मैंने उसी टाइम पे अफ्तारी का, रमज़ान का महीना था, ये नाज़रीन कम से कम ना आज से 10 साल पहले की बात है, 10 या 12 साल पहले की बात है। उस शख्स को मैंने, रमज़ान का महीना था, मुझे उसने अफ्तारी से थोड़ी देर बाद कॉल की, मैंने उसको कॉल बैक की और मैंने उसे गालियाँ निकाली। मैंने उसे कहा तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं तुमने दिए, आज तुम्हारा वादा था, तुम घर नहीं मिल रहे, मैं तुम्हारे घर को ऐसे, जो उसने मुझे कहा मैंने उसको कह दिया। अब मेरे जहन में क्या था कि इसको उस बंदे से टाइम मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ नाज़रीन। इन लोगों ने किस तरह से अपना जाल बिछाया, यही बात अब आप गौर से सुनिएगा। इसने कॉल जो है ना सादक को सुनाई, सादक इसका दोस्त था, उसने कहीं इसको बताया हुआ था या इसके गैंग के किसी बंदे को बताया हुआ था कि मेरे पास 2-2.5 करोड़ रुपए है, तो मैं चाहता हूँ कोई घर लेके जो है ना अपना, मैं बच्चों के लिए कोई घर बना लूँ। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बाहर से हुंडी का, उसका किसी बंदे के साथ कोई ऐसा सिलसिला था, कुछ लोग कहते हैं कि सूद का काम करता है, लेकिन बज़ाहिर उसका कोई बिजनेस या कारोबार नहीं था। ये बात तो मुझे यकीन है ना, मेरे सामने सारा केस है।
तो नाज़रीन वो जो सादक था ना, वो उसको कहता है क्या हुआ है, वो कहता है ये देख लो यार शाहिद चौधरी मुझे कितनी गालियाँ निकाली हैं, मैंने इसके पैसे देने हैं, मैंने अगर पैसे ना दिए देखो वो कह रहा है तुम्हारे बच्चों को ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब नाज़रीन वो मेरा अपना बंदा था, मैं किसी को धमकी तो लगा नहीं रहा हूँ, मैं तो मुझे तो जो उसने कहानी सुनाई कि भाई मैं टाइम लेना है, तो मैंने उसके मुताबिक उसको खींच दिया। अब नाज़रीन वो जो है ना सादिक, वो उसको कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसे कहता है यार मेरा एक काम कर दो, मेरा घर है ये जनाजगा चौक में ना, आप जब मजान की सड़क क्रॉस करना था कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे एक मकान है, तो उससे वो कहा जी मेरा वो मकान है, तो वो जो है 2-2.5 करोड़ रुपए मालियत का है। उस वक्त जो है ना ये मेट्रो जो है बस के लिए जो है ना ये रोड इसकी खुदाई इसका काम जारी था। वो उसको कहता है कि यार वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम क्यों, वो कहता है यार ये बंदा बड़ा बदीद है, अगर मैं इसके पैसे न दिए तो मेरा नुकसान कर देगा। अब उसको वो एक रजिस्ट्री दिखाता है, उसको दिखा के कहता है यार किसी तरीके से मेरा टाइम निकाल दो, तुम्हें अगर मैं ना पैसे दे सका तो जितने में दिल करे ये बेच देना, मेरे से रजिस्ट्री करवा लो। वो बंदा लालच में आ जाता है, हर बंदा ये सोचता है कि इससे पैसे ना दिए गए तो जाहिर है लालच ही तो बंदे को मरवाता है। ये जो मेरी कहानी है इसका एंड पे मकसद यही है कि लालच बुरी बला है, कभी भी लालच ना करें। अच्छा नाज़रीन वो उसने कहा कि जी ये रजिस्ट्री मैं चेक करवा लूँ, उसने कहा यार सुबह पटवारी के पास चलते हैं। सुबह टाइम हो गया, 2 दिन का उसने मुझे फ़ोन पे ना, जब मैंने उसे धमकियाँ दी ना उसके कहने पे, उसी की रजामंदी से, तो उसने मुझसे 2 दिन का टाइम लिया है। अब 2 दिन के अंदर उसने उस बंदे को क्या कहा है, कहता सुबह पटवारी के पास चलेंगे। नाज़रीन अब यकीन करें इतना मुनज़्ज़म गैंग था, इन्होंने एक ही दिन में जो है ना आबद मार्केट की बैक साइड पर किसी गली के अंदर एक पटवारी का दफ्तर बना लिया। वहाँ पर रैग लग गए, रजिस्टर लग गए, ज़मीन पर दरियाँ बिछ गई, जिस तरह पटवारियों का निज़ाम होता है वो ज़मीन पर बैठ गए। अब उसको सादक को जो है ना वो साथ लेता है और सुबह पटवारी के पास आता है, और पटवारी के पास जब वो आता है वहाँ पर फिर वो मुझे मिस कॉल करता है कि मुझे थोड़ी सी गालियाँ निकाल दें। मैं दोबारा उसको थोड़ा सख्त लहजे में बोलता हूँ, वो पटवारी भी सुन रहा होता है, हालांकि वो पटवारी फेक था, और वो उसी दिन यानी कि 4-5 घंटे पहले वो दुकान बनी है, उसके अंदर वो किताबें वगैरह लगी हैं, उसी दिन वो तैयार हुई है दुकान, सिर्फ उस बंदे को सादक को घेरने के लिए। वो जो पटवारी बना हुआ वो भी फ्रॉडी है, और रजिस्टर भी सब 2 नंबर खाली, पता नहीं क्या किस चीज़ का रिकॉर्ड है वो, तो उन्होंने एक पटवारखाना वहाँ पे बना लिया हुआ। अब जब सादक और वो शख्स वो जो फ्रॉडिया उसके साथ वहाँ पे जाते हैं, वो जाके पटवारी को कहता है फ़र्द बराए बै दे दो। उसको कहता है कि पहलवान जी खैर है की मसला है, क्यों लैन लगे फ़र्द, कहता है यार मैं चुबुर्जी वाला शाहद चौधरी के पैसे देने ने, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खींच रहा है, तो मैंने अगर उसके पैसे ना दिए तो मुझसे ज़्यादती करेगा, तो पैसे का क्या कर रहे हैं। वो साथ ही ना पटवारी दबे लफ्ज़ों में ना उसको कहता है जनाब मेरी बात सुने, ये जो मेट्रो बस है ना ये बन ले, इसका ब्रिज बन ले, तो ये जगह जो है 4 गुना, ये 4.5 करोड़ की जगह हो जाएगी, तो आप क्यों बेच रहे हैं। इतने में वो बेचारा सादक जो था ना साथ गया हुआ है, जो उस प्रॉपर्टी पे नज़र लगाए बैठा था कि मैं इसको 80 लाख के चक्कर में मैं इससे प्रॉपर्टी ले लूँ, उसने उस पटवारी को आगे से क्या कहा कि यार छड्डो अगले दी 100 मजबूरियां होंगी, तुम अब कोलों ही मशवरे दे जा रहे हो, इज्जत तो कहते नहीं प्रॉपर्टी होंगी। वो सादक उसके जाल में फंस चुका हुआ था। अब यही लोग जो है ना यही माहौल बनाते हैं और इसी तरह बंदे को शीशे में उतार लेते हैं। खैर पटवारी ने फ़र्द एक निकाल के उसको फ़र्द पकड़ा दी, और उसने कहा जी बड़ा वैसे तुम गलत कर लगे हो, बच्चे नाल ज्यादती होगा तो यार बस कोई गल नहीं है, अल्लाह फिर देगा तो बना लेंगे। इस तरह की बात करके वो उसको सादक को जो है फ़र्द की काबी पकड़ा देता है, और सादक उसको साथ लेके, क्योंकि बहुत पुराने बचपन के दोस्त थे दोनों, यानी बहुत क्लोज इनका याराना था, बचपन से अंडरवेयर फ्रेंड थे दोनों। नाज़रीन और सादक को साथ ले जाता है और उसके घर से जाके 1 करोड़ रुपए लेके अपने घर चले जाता है। अब सादक जो है वो घर में, ये बकौल सादक के जब वो मुझे बाद में मिला है, स्टोरी चूँकि लंबी हो जाएगी, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। जिस वक्त उसको ये रजिस्ट्री मिली है ना इसकी, यानी कि फ़र्द मिली है, फ़र्द बराए बै, उस बेचारे ने घर में जाकर मिठाई बांटी, बहनों को, अपने भतीजों को, अपनी वो जो सालियाँ हैं, सास वगैरह, सब एक ही घर के अंदर कुंभा सरा रहता था। उसने मिठाई बांटी है कि जी मेरे दोस्त ने आज मुझे जो है ना घर दे दिया है, तो फिलहाल जो है ना हम किराए पर रुल रहे थे, इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब वो पैसे देगा हाली के, यानी गिरवी टाइप उसने कर लिया ना, तो वो उसकी नीयत में फतूर था। ये भी मुझे उसके बड़े क्लोज दोस्तों ने बताया कि उसने उसको घेरा था, अब वो उसको घेर रहा है, उसको घेर रहा है। अब नाज़रीन क्या होता है कि वो सादक जो है ना अगले दिन पूरी पेमेंट लेकर उस शख्स के, उस फ्रॉडी के, मेरे ताल्लुक वाले के घर में चले जाता है। अब जब उसके घर में वो जाता है ना, तो वो जाके सारी पेमेंट उसको करता है, और वो पटवारी को बुला के वहाँ पटवारी की मौजूदगी में वो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, वो सारा कुछ ही फेक होता है, और वो प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। और वहाँ पर वो सादक पटवारी को 25,000 रुपये देता है, उसको कहता है इसका इंतकाल वगैरह जो है ना चढ़ा देना। पटवारी कहता है ठीक है जनाब, आप बिल्कुल ना घबराएं, ये मेरे घर का केस है, तो मैं इसका इंतकाल जो है ना जल्द अज जल्द चढ़ा कर PT1 वगैरह वो सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका नाम ट्रांसफ़र कर देता हूँ।
तो नाजरीन वो देखिए उस बदबख्त की जो है ना अकल पे कैसे पर्दे पड़ गए हैं कि उसने वो घर सिर्फ सुना है, देखा नहीं। उससे मैंने पूछा कि तुम उस वक्त घर क्यों नहीं गए? कहता है मैंने सोचा था यार इसकी पेमेंट का जो है ना दबाव एक दफ़ा ख़त्म कर लूँ, इसको पेमेंट में दे दूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं एक ही दफ़ा घर में जाऊँगा। अब नाजरीन सादिक जो था ना, अगले दिन उस घर में अपनी फैमिली के 2 अफराद, अपने 2 भतीजों को और अपनी वालदा को लेकर वहाँ पे जाता है। साथ चाय वाला होटल है, उस गली के अंदर जब जाकर दरवाज़ा नॉक करता है तो वहाँ पर बैठे अफराद को, जो उस फ्रॉडियन ने उनको बताया था कि मैंने 1.5 लाख रुपए इनसे सिक्योरिटी ली है, ये इनको वापस करनी है, वो 1.5 लाख रुपए जेब में डालकर सादक उनके पास जाता है। खैर किस्सा मुख्तसर, वहाँ पर लड़ाई हो गई, उन्होंने सादक को बहुत ज़्यादा मारा। सादक FIR दर्ज करवाने के लिए थाना मजंग जाता है, वहाँ पर जाके SHO साहब को दरखास्त देता है। SHO साहब एक टीम तैयार करते हैं, पटवारी को गिरफ्तार करने के लिए जब वहाँ पर जाते हैं तो पता लगता है वहाँ पर कोई कबाड़ खाना था, तो 2 दिन पहले कोई बंदा आया, उसने वहाँ पर रजिस्टर रखे, उसके बाद वो पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। वो सिक्योरिटी भी अपनी छोड़ गया, शनाख्ती कार्ड भी उसने फेक दिया था कि जी मैं कुछ सिक्योरिटी से 10-20 हज़ार रुपये दिया ना, सामान रख लिया, और बाकी उससे कहा जी मैं आपको शनाख्ती कार्ड वगैरह दे के जो है ना पूरी सिक्योरिटी कर दूंगा, और वो पैसे छोड़ के बंदा वहाँ से भाग गया। किताबें शिताबें वो ले गया जो रजिस्टर वगैरह थे। इस तरह जो सादक था ना, वो अब किसको जाकर ये बात सुनाए कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया? मुझे आप ये बताएं। वो रजिस्ट्री जो है और वो यही समझा कि रजिस्ट्री जेन्युइन है, सब कागज़ 2 नंबर है, पटवारी 2 नंबर है, फ़र्द 2 नंबर थी, घर सिर्फ उसने सुना था, देखा नहीं था। तो जब वहाँ पे गया आगे से मार पड़ी, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा कुटा उस बेचारे को। उन्होंने उसका, यहाँ से मुझे याद है उसका ब्लड निकल रहा था जो उसने तस्वीर सेंड की थी ना। अब नाज़रीन कुछ अर्से के बाद जो है ना, कुछ 2-3 महीने के बाद वो बंदा किसी ज़राए से जो है ना मेरे पास आता है और मुझे आ कहता है कि जी आपकी गालियों की वजह से जो है ना मेरा बेड़ा गर्क होगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है ये आपने फ़लाँ बंदे को गालियाँ निकाली थी, तो मैंने जनाब उससे लालच में आकर मैंने घर खरीद लिया, तो वो घर भी मेरा गया। अब वो बंदा जो है ना वो इतना बड़ा फ्रॉडिया था नाज़रीन, उसके बाद वो 1.5-2 साल के लिए कराची चला गया था। ये जो बंदा मेरे ताल्लुक वाला था ना, अब वो कैसे उसको ट्रेस करे? वो बेचारे के पास पैसे, वो सारी जमा पूंजी से ले गए। उसने अपनी बहन का 30 लाख रुपया, अपनी बहन की जो अमानत रखी वो भी उसको दे दिया था, वो भी लेकर रफू चक्कर हो गया। बच्चे उसके पीछे, तो पुलिस क्या कर लेगी बच्चों को, मुझे आप ये बताएं। तो इस तरह नाजरीन जो होता है ना, जो बड़े शरीफ लोग होते हैं, ठीक है सूद पे वो काम करता है, जो भी करता है, लेकिन उसका इन फ्रॉडियों को, इनकी नफ्सियात की, इनकी स्ट्रेटजी को वो नहीं समझता था। उसके दिल में लालच आ गया और यही लालच जो है ना उसको फुटपाथ पे ले आया। उसको मार भी पड़ गई, सारे ख़ानदान में उसकी थू थू हो गई। मेरे पास हुआ, उसको मैंने कहा यार भाई बिल्कुल मैं इस गुनाह के अंदर शरीक हूँ, लेकिन मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो हमदर्दी के लिए मैंने जो है ना उस बंदे को, मैंने उसी के कहने पर उससे मुझे कहा था कि मैंने किसी के पैसे देने हैं, मैंने टाइम लेना है, तो मैंने सारी ये गलत बयानी कर दी। अब आप देखें कि मेरे नाम को किस तरह से वो बंदा कैश कर गया है। लेकिन इसके बाद आजकल नाज़रीन सुनने में यह है कि वो बंदा बिस्तर के ऊपर जो है ना, यानी कि उसकी सारी हाजत अपनी पूरी करता है, खाना उसको बिस्तर पे मिलता है, उसकी बड़े जो है ना यूरिन के लिए उसकी बोतल उसकी बाहर लगी है। ये जेन्युइनली बात आपको बता रहा हूँ उस शख्स की जिसने फ्रॉड किया था। बाद में सुना है कि परे पंचायत में बैठ कर जो है ना, तो मजंग के काफ़ी सारे अफराद ने बैठ कर जो है ना 40-1 लाख रुपया जो है ना उसके बेटे के चेक वगैरह उसको दिलवाए थे, उसमें से भी 20 लाख उस बेचारे को मिला है और 20 नहीं मिला। वो अभी तक उसका क्लेम चल रहा है। सारी की सारी ज़िंदगी की उसकी जमा पूंजी जो है ना वो बंदा फ्रॉडिया ले उड़ा है। इसलिए जो है ना कभी भी कोई इस तरह का काम देख कर ना फौरी तौर पे ये ना समझ लिया करें कि आपकी कमेटी निकल आई है। फौरी तौर पे ये समझने की कोशिश करें ये आप ही को क्यों फिट किया जा रहा है। इसके पीछे जो होते हैं ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा इलीगल बेनिफिट्स होते हैं। आप सादा लोग होते हैं, ये आपको इन्होंने गैंग की शक्ल में जो है ना अपने बंदों को इन्होंने शहर में भेजा होता है। ये इनके लिए इस तरह के अफराद को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने बच्चों से छुप के पैसे रखे होते हैं। तो जब ये इनके आगे चढ़ते हैं ना तो ये लोग इनको मसल के रख देते हैं। आप देखिए कितनी बेदर्दी के साथ उसने उसकी गर्दन जो है उसकी काट के जो है ना उसको फुटपाथ पे फेंक दिया। लेकिन अपना भी उसका अंजाम जो है ना वो मुकाम इबरत बना हुआ है, इसीलिए मैंने उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। तो नादरीन ये जो है ना कभी भी लालच ना कीजिएगा, लालच बुरी बला है, ये बड़ों ने गलत नहीं कहा हुआ। मेरे पास हज़ारों मिसालें हैं कि इस तरह के लोग जो है ना जिन्होंने अपने पैसे को जो है ना बड़ा छुपा के रखा है, बड़ा उन्होंने कहा कि पैसा डबल हो जाएगा, वो पैसा डबल नहीं हो सका, पैसा मिट्टी हो गया है। इसलिए जो है ना अपना पैसा उसको कारोबार में रखा करें, उसके साथ लोगों को रोज़गार मिलता है। आपका पैसा जो है वो जब ट्रैवल होगा ना तो वो खुदा का भी यानी अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि पैसे को जिसको आप छुपा के रखेंगे अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, भाइयों से, दोस्तों से, किसी का काम नहीं आ पाते, वो पैसा भी आपके कभी काम नहीं आएगा। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए और कमेंट बॉक्स में अपनी किसी भी राय को आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, बिल्कुल मैं हमेशा की तरह जवाब देने की कोशिश करूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।